बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 3.6 सॉल्व कर चुके हैं। बच्चों आज हमें एक्सरसाइज करनी है 3.7 जो कि रिलेटेड है पिछली एक्सरसाइज से ही, लेकिन उसमें हमें फाइंड करना है एरिया। एरिया फाइंड करने का फार्मूला हम सबसे पहले डिस्कस बच्चों करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन करने हैं उनको हमने सॉल्व करना है। जी बच्चों, एरिया दो तरह का होता है, एक तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग और दूसरा वो कह सकता है वाई एक्सिस के लॉन्ग। एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमारे पास जो वैल्यूज गिवन होगी वो दो हैं। एक तो इसमें फंक्शन दिया गया होगा y इक्वल एफ ऑफ एक्स, दूसरा लिमिट दी गई होगी x इक्वल a टू x इज इक्वल टू b। लिमिट भी दी गई होगी, फंक्शन भी, और हमें कहा जाएगा कि एरिया फाइंड करें। तो एरिया अंडर द कर्व आपने कैसे लिखना है, लिमिट मेंशन करोगे a टू b, उसके बाद फंक्शन लिख देना है इनटू क्या लिख देना है dx। अब इसमें दो तरीके हैं, एक तो ये है कि अगर तो आपके पास लिमिट दी गई है तो फिर तो आप डायरेक्ट लिख देंगे। अगर बच्चों लिमिट्स नहीं दी गई तो आपने लिमिट फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है, एक्स एक्सिस का लॉन्ग है तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं फॉर लिमिट अलोंग एक्स एक्सिस आपने पुट करना है y को किसके इक्वल पुट कर देना है, 0 के इक्वल। y को किसके इक्वल पुट कर देना है, 0 के इक्वल। 0 के इक्वल पुट करोगे x की फॉर्म में एक इक्वेशन बनेगी, वहां से बच्चों x की वैल्यू फाइंड होगी। उन x की वैल्यूज में से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो नीचे लिखेंगे और जो उससे बड़ी वैल्यू होगी उसको ऊपर लिखना है। जी बच्चों, क्वेश्चन में लिमिट्स की वैल्यू 1 या 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं। हमें यह देखना है कि सबसे छोटी लिमिट फिर उससे बड़ी, और अगर 3 होंगी तो उसको आगे हम क्वेश्चन में जाके डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, इसमें भी दूसरी बात आप डिस्कस करनी है कि जब आप y को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आपके पास दो तरह की फॉर्म्स में आंसर आ रहा होगा। आपने फंक्शन को देखना है कि फंक्शन का आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है किस पे, जो इंटरवल है। फॉर एग्जांपल x बिलोंग टू इंटरवल आपके पास क्या है, a टू b। अगर इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो आप लिखेंगे कि एरिया जो लाई कर रहा है वो अबव x एक्सिस है, और बच्चों अगर अबव x एक्सिस है तो एरिया आपने फार्मूला जो है वही लिख देना है कि एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b y इनटू dx। दूसरी इसकी फॉर्म है कि f ऑफ x का आंसर जो है वो नेगेटिव आ रहा होगा। अगर इस इंटरवल पे आंसर नेगेटिव है तो आप लिखेंगे कि जो एरिया लाई कर रहा है वो बिलो x एक्सिस है, और फार्मूले में जो आपने चेंज करना है वो ये है कि आप उसे a टू b माइनस वाई इंटू डी एक्स लिख देंगे। जी बच्चों, ये तो था फार्मूला जो हमने डिस्कस किया कि अगर आंसर उसका पॉजिटिव है तो फिर तो वही वैल्यू आ जाएगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर उस इंटरवल पे आंसर नेगेटिव है तो फिर आप बच्चों y जो है वो माइनस का y लिख देना है, प्लस y नहीं लिखना। जी बच्चों, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जी, वो आप अभी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, फाइंड द एरिया। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.7 का। आप इसमें फिगर भी बना सकते हैं लेकिन कोई जरूरी नहीं है। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व। कर्व इसमें दिया गया है जी के y बिटवीन द x एक्सिस, बिटवीन द x एक्सिस। ये x एक्सिस के नाम है, जितने भी हमने क्वेश्चन करने हैं वो सारे x एक्सिस के नाम ही हैं। एंड द कर्व y is equal to x square plus 1
फ्रॉम x इक्वल 1 टू x इक्वल टू 2, x इक्वल 1 टू x इक्वल टू 2। बच्चों अगर लिमिट्स पहले से दी गई हैं तो फिर क्वेश्चन बहुत आसान सा है। एरिया का फार्मूला लिखते हैं। क्या फार्मूला एरिया का? इंटीग्रल लिमिट लिखनी है 1 टू 2, यहाँ a भी था तो a भी लिखा, 1 और 2 है तो 1 टू 2 लिखना है। पहली लिमिट छोटी वैल्यू नीचे, बड़ी वैल्यू ऊपर। और क्या लिख देना है बच्चों? y into dx। इसमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि अबव x एक्सिस है या बिलो x एक्सिस, क्योंकि लिमिट्स पहले से दी गई हैं। या अगर आप पुट भी करेंगे तो आंसर इसका पॉजिटिव ही आता है। y की जगह पर x स्क्वायर प्लस 1 into dx। जी बच्चों ये दरमियान में अगर प्लस या माइनस का साइन है तो आप इंटीग्रेशन के बारे में जानते हैं कि पहले फंक्शन का अलग इंटीग्रल और दूसरे का अलग इंटीग्रल। x स्क्वायर की इंटीग्रेशन बच्चों पावर में ऐड करके उसी पे डिवाइड करेंगे। ऐड करके डिवाइड करोगे तो 3/3। 1 की बच्चों क्या इंटीग्रेशन है? x लिमिट क्या है? 1 टू 2। लिमिट अप्लाई करनी है, पहले x की जगह पर 2 पुट करेंगे, माइनस का साइन, x की जगह पर बच्चों 1, फिर इसमें भी लिमिट अप्लाई करनी है, x की जगह पर 2, माइनस का साइन और x की जगह पर 1। 2 का क्यूब बच्चों किसके इक्वल होता है? 8। 1 का क्यूब 1, 2 माइनस 1 करेंगे 1। इस सारे का एलसीएम लेते हैं तो वो 3 आ जाएगा और यहाँ पर 8 माइनस 1 प्लस 3, तो 8 प्लस 3 11, 11 माइनस 1 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 10। चूंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है तो इसलिए बेटे एस क्यू यूनिट लिख दिया, जिसका मतलब क्या होगा? स्क्वायर यूनिट। जिसका मतलब क्या है जी? स्क्वायर यूनिट है। जी बच्चों ये क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 1। जी बच्चों इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है। बिल्कुल सेम ही प्रोसीजर है, इसमें भी लिमिट्स दिए गए हैं और फंक्शन भी दिया गया है। अबव एक्स एक्सिस वो इसमें मेंशन कर रहा है, तो लिहाजा हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो इसके लिए एरिया जो है उसका क्या फार्मूला होगा? -1 to 2 y into dx। सो जो एरिया इज इक्वल टू -1 to 2 y की क्या वैल्यू आएगी? 5 माइनस x स्क्वायर इनटू क्या आ जाएगा? dx। अगर बच्चों दरमियान में माइनस प्लस का साइन है तो पहले फंक्शन का अलग इंटीग्रल और दूसरे फंक्शन का अलग इंटीग्रल इनटू क्या आ जाएगा? dx। जी बेटे ये 5 कांस्टेंट बाहर आ गया, बाकी यहाँ पर क्या रह जाएगा? 1 into dx। x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है? x की पावर 3/3। ये अभी भी हमने सॉल्व किया है। 5 1 की इंटीग्रेशन बच्चों x है -1 to 2। इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं, x की जगह पर पहले 2 माइनस का साइन, x की जगह पर -1 डिवाइडेड बाई 3। जी बच्चों यहाँ पर भी x की जगह पर क्या पहले पुट करेंगे? 2, फिर माइनस का साइन और अब x की जगह पर क्या पुट कर देना है? -1। ये मेथड हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में भी। 2 का क्यूब 8 माइनस 1 का क्यूब क्या होता है? -1/3। सो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस प्लस 1 -8, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 3 ही आएगा और यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई? 8 माइनस क्या हो जाएगा? +1। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 3 माइनस ये 9/3। सो तो इसको मजीद हल करते हैं तो ये बेटे 15 और ये 3 9 से कैंसिल हो रहा है, इसको 9 से कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा? 3। 15 माइनस का क्या आ गया? 3। 15 माइनस 3 बेटे करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 12 स्क्वायर यूनिट। जी बच्चों जैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसी तरह के एक और क्वेश्चन भी है, उसको आप कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि आपने सॉल्व करना है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है बच्चों,
इसमें भी लिमिट्स दी गई हैं और आपने जस्ट क्या करना है जी, इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट्स अप्लाई कर देनी है। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, 6, 7 और 8। तो मैं बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 5 लिखता हूँ, उसको सॉल्व करते हैं जी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिया है। फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू 4x माइनस x का स्क्वायर। अब बाकी क्वेश्चंस और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस आया है वो हम चेक करते हैं। बच्चों पहले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उसमें लिमिट दी गई थी, लेकिन इस क्वेश्चन में लिमिट नहीं दी गई और वो यहाँ पर कह रहा है जी वैल्यू दी गई है 4x माइनस x स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है कि x एक्सिस। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर लिमिट नहीं दी गई और x एक्सिस है तो आप y को किसके इक्वल पुट करोगे, 0 के इक्वल। बच्चों अगर यहाँ y एक्सिस होता तो फिर आप x को 0 के इक्वल पुट करते। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, बात याद रखिएगा। y की जगह पर 0, 4x माइनस x का स्क्वायर, 0 इज इक्वल टू x। बच्चों कॉमन है दोनों में क्योंकि हमें अब x की वैल्यू फाइंड करनी है जी। दोनों 0 के इक्वल हैं तो इसका मतलब 0 इज इक्वल टू x और 0 इज इक्वल टू 4 माइनस x। यहां से आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0, माइनस का x इधर आकर बच्चों क्या हो जाएगा प्लस का x, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 4। अब हमें ये भी चेक करना है कि ये अबव x एक्सिस है या बिलो x एक्सिस। तो y की वैल्यू बेटे दी गई है 4x माइनस x स्क्वायर। आप इन दोनों के बिटवीन कोई एक वैल्यू कंसीडर करें और उसको यहाँ पर पुट करके चेक करना है कि इसका आंसर नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है। तो इन दोनों के बिटवीन 2 ले लेते हैं या 1 ले लें, कोई भी नंबर। 1 लेंगे तो 4 माइनस 1 आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एरिया जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, अबव x एक्सिस। और अगर अबव x एक्सिस है तो वही फार्मूला एरिया का जो हम पहले यूज कर चुके हैं। इंटीग्रल दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है 0, वो नीचे लिखनी है और जो बड़ी वैल्यू होगी उसको ऊपर y इनटू क्या लिख देंगे dx। सो 0 to 4